दोस्तों, जब भी कोई चुनाव होता है और सत्ता में अगर विपक्ष आ जाता है तो एक ईवीएम पे बहस शुरू हो जाती है। तुरंत ही ये कहा जाने लगता है कि साहब ईवीएम खराब है, उसको हैक कर लिया गया है और ऐसा है, वैसा है। और जब जनता के सामने इसको लाया जाता है तो जनता को बहुत ज़्यादा आम लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये पता नहीं होता है कि आखिर ईवीएम काम कैसे करती है। जो विपक्ष के दावे हैं वो कितने सही हैं, कितने झूठ हैं, या जो सरकार के दावे हैं वो कितने सही या झूठ हैं, ये उनको नहीं पता होता। तो आज हम आपको इस पूरी वीडियो में यही बताते हैं और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप ही सबसे ज़्यादा मजबूत हो, सबसे ज़्यादा ताकत आपके पास है। आप जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो कोई सरकार बनती है या बिगड़ती है या सत्ता से उतारी जाती है, लेकिन अगर आप ही इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर ईवीएम को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, उस पर रोकथाम नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके कि ये ईवीएम का पूरा फंडा क्या है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो बार बार कहा जाता है ईवीएम को हैक कर लिया जा सकता है, हैक कर लिया जा सकता है, तो किसी भी मशीन को हैक करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी होता है वो होता है या तो वाईफाई हो उसमें, या ब्लूटूथ हो, या फिर इंटरनेट हो, तभी उसको हैक किया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है। और ईवीएम जो हमारे देश की है उसमें इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो कहा जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है या हैक किया जा सकता है या उसको दूर से हैक किया जा सकता है, तो वो सारी बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक बात और भी है कि इस चीज़ को हैकिंग की जब बात आई थी तो उस समय चुनाव आयोग ने एक वहाँ पे एक मीटिंग करी थी अपने यहाँ पर, और सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको इनवाइट किया था और उनसे कहा था कि आप आइए और मेरे सामने ईवीएम हैक करके दिखाइए। तब वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुँची थी। उन्होंने बहुत सारा समय दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं पहुँचा था। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले जो ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, जो मशीन का इस्तेमाल हुआ था, सबसे पहले वो 1982 में हुआ था और उस समय केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो उस मशीन का भी इस्तेमाल केरला में हुआ था। तो ये एक फैक्ट है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट आपको बताते हैं। अभी तक ईवीएम मशीन से 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस ने जीते हैं और 2 बीजेपी ने जीते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं और वो विधानसभा चुनाव में से तकरीबन 30 से ज़्यादा के आसपास जो चुनाव हैं वो कांग्रेस ने जीते हैं या जो दूसरी पार्टीज थी उन्होंने जीते हैं, और 30 से कम चुनाव ऐसे थे जो कि बीजेपी ने जीते हैं। ये सब मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि पूरी तरह से डेटा में हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको साफ साफ मिल जाएंगे। ये कोई हिडन ट्रूथ नहीं है, ये बिल्कुल ओपन ट्रूथ है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ईवीएम काम कैसे करती है, ये लोगों को नहीं पता होता और कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती भी नहीं है, क्योंकि उनको आरोप लगाने हैं तो फिर वो बताएंगे क्यों। ईवीएम को कई सारे स्टेज पे चेकआउट किया जाता है, चेक किया जाता है उसे, उसके बाद ही वो हमारे आप तक पोलिंग बूथ तक पहुंचती है। तो जो उसकी सबसे पहली चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस ईवीएम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ब्लूटूथ नहीं होता, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, कोई वाईफाई नहीं होता, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है, जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो उसके बाद स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम रखी रहती हैं उनको निकाला जाता है। और जो इसको बनाने वाली कंपनीज है, चाहे वो 2 ही कंपनीज है, BEL और ECIL, तो इनके जो इंजीनियर्स होते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। वो आके इन मशीन्स को फिर से चेक करते हैं, पूरा जो चेक करते हैं, और जो उसमें से खराब अगर कोई निकलती है तो उसको वापस कंपनी भेज दिया जाता है और जो बची रहती है उसको पूरा अलग कर दिया जाता है। ये जब पूरा प्रोसेस होता है तो उस समय जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं उस हॉल के अंदर, और ये सारा प्रोसेस उनके सामने किया जाता है। उसके बाद जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे ये कहा जाता है कि 5% मशीन्स आप इसमें से खुद चूज कर लीजिए, जो भी आप चूज करना चाहें। मतलब मान लीजिए कि अगर 1 लाख मशीन हॉल में रखी हुई हैं तो उनसे कहा जाता है कि 5% वो आप चूज कर सकते हैं, यानी 5000 मशीनें आप चूज कर सकते हैं। वो कोई भी हो, वो आप चूज करिए कि आपको कौन सी चेक करनी है। और जो वो 5% मशीनें यूज होती हैं तो फिर उसके बाद मॉक पोल होता है, यानी वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो खुद बटन दबा दबा के देखते हैं
कि हम जो बटन दबा रहे हैं वो सही उसकी पर्ची निकल रही है कि नहीं निकल रही है। और ऐसे 1-2 वोट नहीं होते हैं, 1000 वोट तकरीबन ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बटन दबा कर करती हैं, देखती हैं और उनको चेक करती हैं। तो यानी ये जो सारा प्रोसेस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के सामने होता है, चाहे वो बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो या किसी भी पार्टी का हो। तो ये सब उनके सामने होता है। जो मशीन चूज़ करते हैं वो भी वही लोग करते हैं और उसके बाद जो वोट डालते हैं तो वो भी वही रिप्रेजेंटेटिव डालते हैं। उसके बाद जब पोलिंग बूथ पे मशीन को भेजने का आता है, जो दूसरा स्टेप होता है, जब पोलिंग बूथ पर भेजने वाली बात होती है, तो वहाँ पर रैंडम तरीके से मशीन भेजी जाती है। यानी ये पता ही नहीं होता है कि ये वाली मशीन उस पोलिंग बूथ पे जाएगी या ये वाली उस पोलिंग बूथ पे जाएगी, वो पूरे रैंडम तरीके से भेजी जाती है। तो कोई भी पोलिंग ईवीएम मशीन जो है वो पोलिंग बूथ पर जा सकती है, वो किसी को पता नहीं होता। तीसरा स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम लोग को जो टाइमिंग मिलती है, सपोज करिए कि 7 बजे से सुबह 7 बजे से हम लोग वोट दे सकते हैं, तो उससे पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव उस मशीनों पे आकर मॉक पोल करते हैं। जी हाँ, वो वहां पर बटन दबा दबा कर खुद से चेक करते हैं कि वो जो मशीन है वो जो बटन दब रहा है उसी की पर्ची निकल रही है कि नहीं निकल रही है। और उसके बाद वो जो सारे मॉक पोल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। एक बार जब वो चेक कर लेते हैं, अब उनकी संतुष्टि हो जाती है, तब उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है वो सारे वोट, यानी वो फिर से जीरो कर दी जाती है मशीन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्टीज आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स आके चेक करते हैं वहां पर। उसके बाद जब 7 बजे से आम जनता के लिए मशीन खुल जाती है, पूरी वोटिंग का टाइम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ उस मशीन पे सील लगाई जाती है और उस पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं कैंडिडेट्स के, वो अपनी सील लगाते हैं। उसके बाद वो साथ में भी जा सकते हैं जब उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, और स्ट्रांग रूम पर भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी सील लगाते हैं वहाँ पर अपनी अपनी, जो भी लगाना चाहे। अगर कोई मना कर देता है तो अलग बात है, लेकिन अगर लगाना चाहे तो वो उस पर लगा सकते हैं। तो ये सोचिए कि शुरू से लेके अंत तक जो पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाती हैं उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होते हैं, वही चेक करते हैं। तो अगर आप आरोप लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव पे भरोसा नहीं है? क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद ही वहां पे मिले हुए हैं? आप ये कहना चाहते हो? इसलिए हमारी अपील यही है कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ईवीएम मशीन इंडिया की बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत तेज तरीका है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसको किसी तरह से टेम्परिंग नहीं की जा सकती, और ये डेमोक्रेसी है, जनता के हाथ में है कि वो किसको सरकार चुनती है। तो बिल्कुल बेखौफ होकर और मन में बिना कोई बात लिए जब भी चुनाव हो तो वहाँ पर जाइए और अपना वोट ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, तो इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने में बहुत हौसला मिलेगा। नमस्कार।